हेलो दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसी अदाकारा की जो खूबसूरती के साथ अदाकारी के लिए भी मशहूर थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मधुबाला जी की। उनकी जिंदगी में कितने लोग आए और अपने आखिरी दिनों में उनकी हालत कैसी हो गई थी। दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी तो जग जाहिर है, मगर आपको ये नहीं पता होगा कि इनका पहला प्यार कमाल अमरोही साहब थे, जिन्होंने महल और पाकीज़ा जैसी फिल्में बनाई। मीना कुमारी के पति यानी कमाल अमरोही साहब मधुबाला से शादी करना चाहते थे। कमाल अमरोही साहब एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था महल। इस फिल्म में मधुबाला के साथ अशोक कुमार भी थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही का दिल मधुबाला पर आ गया और इधर मधुबाला भी उनको चाहने लगी। और खास बात तो ये थी कि मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान इस प्यार के लिए राजी थे, यानी वो शादी के लिए राजी थे। मगर मधुबाला ने एक शर्त रख दी कमाल अमरोही के सामने कि पहले उनको अपनी पत्नी मीना कुमारी से तलाक लेना होगा, फिर मैं उनसे शादी करूंगी। और इस बात के लिए कमाल अमरोही राजी नहीं हुए और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। इसके बाद मधुबाला का दिलीप कुमार से इश्क हुआ, मगर उनके पिता अताउल्लाह खान इस बात पे राजी नहीं थे और दिलीप कुमार से उनकी अनबन हो चुकी थी और उसके बाद ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया। दिलीप कुमार ने मधुबाला से जब शादी करने से इनकार कर दिया तो मधुबाला ने उनको सबक सिखाने की ठान ली। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे दिलीप कुमार का दिल टूट जाए और वो ऐसा साबित करना चाहती थी कि वो जिसे चाहती हैं उसे पा सकती हैं। उन्होंने किसी दूसरे से शादी करने की ठान ली। उनके पास 3 अभिनेताओं के प्रस्ताव आए शादी के लिए, प्रदीप कुमार, भारत भूषण और किशोर कुमार। वो असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करूं। ऐसे में उन्होंने नरगिस दत्त से सलाह लेने की सोची और उनसे सलाह ली तो नरगिस जी ने भारत भूषण का नाम आगे बढ़ाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होंगे, क्योंकि भारत भूषण की पत्नी का निधन हो चुका था। लेकिन मधुबाला को ये रिश्ता समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी मर्जी से किशोर कुमार को चुना। उस वक्त किशोर कुमार का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था। इसी दौरान पता चला कि मधुबाला दिल की बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने किशोर दा से बात की और कहा कि वो इलाज के लिए लंदन जा रही हैं और वहाँ से वापस आने के बाद ही वो शादी करेंगी। लेकिन यहाँ पर मधुबाला को ऐसा लगता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है और वो चाहती थी कि मरने से पहले मैं शादी कर लूं। फिर 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से कोर्ट मैरिज कर ली। फिल्म इंडस्ट्रीज में कई लोगों को इनकी शादी नागवार गुजरी। उनको इनकी जोड़ी पसंद नहीं आ रही थी। लोगों का मानना था कि किशोर कुमार और मधुबाला में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय किशोर कुमार अभिनेता के तौर पे अपने पांव जमा रहे थे फिल्म इंडस्ट्रीज में और गायकी में भी उतनी शोहरत हासिल नहीं हुई थी उनको उस समय। खैर, एक छोटा सा रिसेप्शन हुआ किशोर कुमार और मधुबाला का। उसके बाद मधुबाला इलाज के लिए लंदन को चली गई, मगर वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी सर्जरी करने में काफी खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है। उन्होंने इनको ये सलाह दी कि आप टेंशन से दूर रहें और बच्चा ना करें। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि उनकी जिंदगी में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। फिर मधुबाला लंदन से वापस आ गई और किशोर कुमार के साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगी। बाद में बीमारी की वजह से मधुबाला में चिड़चिड़ापन आने लगा और हमेशा किशोर कुमार और मधुबाला में आपस में काफी झगड़ा हो जाया करता था। फिर किशोर कुमार ने मधुबाला को एक अलग फ्लैट में रख दिया और उनके साथ ड्राइवर और नौकर उनको दे दिए उनकी देखभाल करने के लिए। हालांकि इस दौरान भी मधुबाला फिल्मों में काम कर रही थी। मधुबाला की बहन बताती हैं कि किशोर कुमार मधुबाला से धीरे धीरे कटने से लगे थे और उनसे दूर रहने लगे थे ताकि उन्हें मधुबाला की दुनिया से चले जाने के बाद दुख न हो। उन्होंने मधुबाला के इलाज का काफी खर्च उठाया, मगर मधुबाला अपने आप को अकेला महसूस करती थी क्योंकि किशोरदा उनके साथ नहीं रहते थे। मधुबाला की एक फिल्म चालाक जो काफी समय से अधूरी पड़ी थी, मधुबाला ने उस फिल्म को पूरा करने की ठानी। वो सेट पर पहुंची और अपने साथी कलाकार यानी राज कपूर से कहा कि अब मैं इस फिल्म की शूटिंग करके ही दम लूंगी। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, थोड़ी देर बाद मधुबाला बेहोश हो गयी। उन्हें फौरन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मधुबाला को अब ये लगने लगा था कि अब उनकी आखिरी सांसें बची हैं। अस्पताल में उन्होंने दिलीप कुमार से मिलने की इच्छा जताई। दिलीप कुमार उनसे मिलने भी आए। मधुबाला ने दिलीप कुमार से गले लगने की इच्छा जताई और जैसे ही मधुबाला दिलीप कुमार से गले लगी, मधुबाला ने उनके कान में बोला, यूसुफ मुझे माफ कर देना। उसके बाद मधुबाला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई और उसके 3 साल बाद 22 फरवरी 1969 की रात को उनके सीने में काफी तेज दर्द हुआ। मधुबाला को अब महसूस होने लगा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगी।
मधुबाला ने फोन करके शक्ति सामंत जो फिल्मों के डायरेक्टर हुआ करते थे उनको उन्होंने बुलाया अपने घर। शक्ति सामंत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मधुबाला के पास उनके घर पहुंचे तो उनको देखा तो वो काफी कमजोर और बीमार सी दिख रही थी और उन्होंने बहुत सारा मेकअप कर रखा था। तो शक्ति सामंत ने कहा, तुमने इतना मेकअप क्यों किया हुआ है? उन्होंने इस बात का कारण पूछा तो मधुबाला हंसते हुए बोली कि दादा, आपने मुझे हमेशा ऐसे रूप में ही देखा है, आपने ही मुझे ग्लैमरस बनाया है और अब मैं नहीं चाहती कि वो जवाब देती। उसके पहले ही उनका गला चौक हो गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस वक्त उनके पास 3 ही लोग थे, एक मधुबाला के माता पिता और शक्ति सामंत जी। हालांकि मधुबाला के बारे में अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं बताया, ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ यहीं पर। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।